एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर स्टार्ट करते हैं उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने का तरीका क्या है? तो बनाने के तरीकों के अंदर सबसे पहला तरीका है फ्रॉम एल्कोहल से। नंबर वन, फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल की अगर बात करें तो एल्कोहल कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। हमें याद रखना है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो भी बनेंगे वो केवल और केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्कोहल से बनेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल से नहीं बनते एल्डिहाइड कीटोन। बनाने का तरीका क्या है एल्कोहल से? तो तरीका है या तो हम एल्कोहल का करा दें ऑक्सीडेशन, या एल्कोहल का करा दें डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जो कि अल्टीमेट मतलब क्या बताता है? ऑक्सीडेशन को, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो दो तरीके हो गए। दो तरीकों में पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, ओनली प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल। ये रिएक्शन केवल और केवल किनके लिए होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल। इस रिएक्शन में टर्शरी एल्कोहल का यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि टर्शरी एल्कोहल इस रिएक्शन में क्या बना के दे देती है? एल्कीन। ठीक है, साथ ही साथ कन्वर्ट हो जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अब हमको एल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो चाहिएगा क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरीके का हो सकता है, या तो माइल्ड या फिर स्ट्रॉन्ग। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो तभी एल्कोहल कन्वर्ट होगी एल्डिहाइड के अंदर। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? तो वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्रोमिक ऑक्साइड, C5N5Cl, जिसको इन शॉर्ट बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बोलते हैं? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। शॉर्ट नाम दे दिया मैंने पीसीसी का। कभी कभी इसे नाम दे दिया जाता है कॉलिंस रिएजेंट। तो जब भी किसी एल्कोहल के साथ कॉलिंस रिएजेंट आप डालोगे या पीसीसी डालोगे और वो एल्कोहल अगर प्राइमरी होती है तो प्राइमरी एल्कोहल इस रिएक्शन में किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्डिहाइड के अंदर। किस में कन्वर्ट हो जाती है? एल्डिहाइड के अंदर। यानी कि जब भी कोई 1 डिग्री एल्कोहल पीसीसी के कांटेक्ट में आएगा तो पीसीसी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि 1 डिग्री एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करके देगी? एल्डिहाइड के अंदर, यानी कि आरसीएचओ के अंदर। कुल मिलाकर के एल्कोहल के अंदर जो CH2OH वाला पार्ट तुमको दिखाई दे रहा है उस पार्ट को तुमको कन्वर्ट कर लेना है CHO के अंदर। किसके अंदर? तो कंपाउंड क्या तैयार हो गया? CH3CHO। ये तैयार हो गई एल्डिहाइड। ये रिएक्शन किसके लिए मैंने बताई? 1 डिग्री एल्कोहल के लिए। 1 डिग्री एल्कोहल पे क्या डालना है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया, किसका यूज कर लिया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, अगर आपने क्या ले लिया? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसलिए 1 डिग्री एल्कोहल को अगर आपको ऑक्सीडाइज कराना है तो किसका यूज करना है? माइल्ड वाले का। किसका यूज नहीं करना है? स्ट्रॉन्ग का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास एल्कोहल जो है वो 2 डिग्री है, एल्कोहल कैसी है? 2 डिग्री टाइप की, तो 2 डिग्री एल्कोहल के केस के अंदर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री एल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होगा तो सबसे पहले क्या बनाएगा? कीटोन। क्या बनाएगा? कीटोन। और जब 2 डिग्री एल्कोहल कीटोन बनाएगा तो कीटोन जो होते हैं वो कभी भी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल आसानी से कन्वर्ट किसमें होते हैं? कीटोन के अंदर। लेकिन कीटोन फर्दर आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कीटोन के केस में यूज कर सकते हैं, यानी कीटोन बनाने के लिए यूज करा जाता है। एग्जाम्पल आपको दिया मैंने बेंजिल क्लोराइड का। तो ये कंपाउंड जो दिया हुआ है वो है बेंजिल क्लोराइड और लिखा हुआ है इसके आगे पीसीसी। हमें ये बात पता है कि बेंजिल एल्कोहल कैसी एल्कोहल है? 1 डिग्री। तो करना कुछ नहीं है, इसका जो CH2OH वाला पार्ट दिख रहा है इस पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर लेना है? क्या तैयार हो गई? बेंजिल डिहाइड। दूसरा तरीका जो बताया वो था डिहाइड्रोजनेशन का। इस डिहाइड्रोजनेशन के अंदर हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमारी जो प्राइमरी अल्कोहल है वो कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? एल्डिहाइड के अंदर। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हाइड्रोजन एक यहाँ ऑक्सीजन से जाएगा और एक कार्बन से चला जाएगा, दो हाइड्रोजन हट गई, क्या बन गया? RCHO। तैयार हो गई एल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल का जब आप डिहाइड्रोजेशन कराते हो तो क्या तैयार होती है? एल्डिहाइड तैयार होती है। किसके साथ? कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन अगर रिएक्शन में आपके पास दिया हो 2 डिग्री अल्कोहल, किस टाइप का अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल, और उसका अगर आपने डिहाइड्रोजेशन कराया तो एक हाइड्रोजन आपने यहां से रिमूव करा दी, एक हाइड्रोजन आपने यहां से रिमूव करा दी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। क्या आ गया? क्या तैयार हो गई? कीटोन। यानी कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल का आप डिहाइड्रोजेशन कराएंगे तो हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद क्या बन करके आएगा? कीटोन बन करके आएगा।
और अगर इस रिएक्शन में आपने इस्तेमाल कर लिया 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर डिहाइड्रोजनेट नहीं होती है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिमूव होते हैं। ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन होता है, लेकिन इस वाले कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं। लेकिन इतना हाई टेम्परेचर अल्कोहल में से वाटर जरूर निकाल देगा, क्योंकि बल्कि अल्कोहल क्या कर जाती है तुरंत एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में क्या निकल के आता है बाहर, वाटर, जिसकी वजह से अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी इस रिएक्शन में 3 डिग्री अल्कोहल एल्कीन बना के देती है, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होती है और सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होती है। अगली रिएक्शन है जिसका नाम है ओपेनहाउर ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन के अंदर जो हायर अल्कोहल होती है उसको हम लोअर कीटोन के साथ रिएक्ट कराते हैं। रिएक्शन के बाद लोअर कीटोन कन्वर्ट हो जाती है हायर कीटोन के अंदर, और हायर अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है लोअर अल्कोहल के अंदर। यानी ये एक ऐसा तरीका है जो कि लोअर कीटोन को किस में लेकर के आएगा, हायर कीटोन के अंदर। रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी लोअर कीटोन की, हायर अल्कोहल के साथ। कराने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका नाम है, कैटलिस्ट जो होता है वो यहाँ पर वो होता है एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या नाम है, एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या फॉर्मूला है, CH3 का होल थ्राइस CO का होल थ्राइस Al। दिस कंपाउंड इज एल्युमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। गॉट इट। अब जब इस कैटलिस्ट का आप यूज करेंगे और आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया एक हायर अल्कोहल और एक लोअर कीटोन, तो ये हमारे पास एक हायर अल्कोहल है जिसके अंदर यहाँ पर दोनों R लगे हुए हैं, और ये एक लोअर कीटोन है, लोअर कीटोन, नाम दे दिया एसीटोन, दिस इज द लोअर कीटोन। जब ये रिएक्शन होगी ऑपरेट, तो इस रिएक्शन के अंदर सिर्फ इतना होगा कि ये वाले दोनों CH3 इन वाले दोनों R से रिप्लेस हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, ये वाला R इधर आ गया, ये वाला R इधर आ गया, तो ये पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, RCO R के अंदर। लिया था हमने लोअर कीटोन, मिल क्या गया, हायर कीटोन। और ये वाले दोनों CH3 हैं जो हट करके इसकी जगह पे आएंगे, तो ये वाला जो दोनों पार्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 के अंदर। तो जो अल्कोहल हमने हायर ली थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, लोअर अल्कोहल के अंदर। तो हायर कीटोन लोअर कीटोन चला गया हायर कीटोन के अंदर, और हायर अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो गई, लोअर अल्कोहल के अंदर। दूसरा तरीका है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके सॉल्ट से। कार्बोक्सिलिक एसिड हमने डायरेक्ट ले लिया, जैसे कि मान लो कि मैंने इस रिएक्शन के अंदर फॉर्मिक एसिड ले लिया, तो फॉर्मिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को हम जैसे ही हीट करते हैं इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस के अंदर, तो हमको मिलता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मिक एसिड के अलावा अगर हम कोई और एसिड इस्तेमाल करते हैं, मान लो कि मैंने इस्तेमाल किया एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड इस रिएक्शन में बना के देता है हमको एसीटोन। ध्यान क्या रखना, फॉर्मिक एसिड से क्या मिलता है, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड से क्या मिलता है, एसीटोन यानी कीटोन। लेकिन अगर हम इन दोनों का मिक्सचर ले लें, अगर हम इन दोनों का मिक्सचर ले लें, ठीक है, तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है, क्या होता है, मिक्सचर, तो इसके मिक्सचर से हमको जो मिलता है वो मिलता है एक एल्डिहाइड। क्या मिलता है, एल्डिहाइड। यानी कि अगर हम फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड का मिक्सचर ले लें, तो मिक्सचर इसका हमको कन्वर्ट करके देगा एल्डिहाइड एसिटल डिहाइड। गॉट इट। तो मिक्सचर से मिलेगा एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड देगा फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड क्या नाम है, एसिटिक एसिड इस रिएक्शन में क्या दे देगा, एसीटोन। लेकिन अगर हम सॉल्ट ले लें, जैसे कि मैंने कैल्शियम सॉल्ट ले लिया फॉर्मिक एसिड का, तो नाम हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट का अगर ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो देता है फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कराते हैं तो तैयार करके देता है एसीटोन। और अगर हम दोनों का मिक्सचर ले लें, दोनों का मिक्सचर ले लें, तो इसका मिक्सचर जो है वो हमको क्या बना के देगा, एसिडल्डिहाइड। अगला तरीका है एल्काइन से बनाने का। तो अगर आपको एल्काइन से बनानी है, तो एल्काइन से आपको रिएक्शन करानी है वाटर की, Hg आयन की प्रेजेंस के अंदर। तो जैसे ही आप एल्काइन की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं Hg आयन की प्रेजेंस के अंदर, तो इस रिएक्शन में एल्काइन कन्वर्ट होती है एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। रिएक्शन के अंदर Hg+2 आयन लिखा होना चाहिए, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा, वाटर का H जाएगा एक कार्बन पर और OH जाएगा एक कार्बन पर। जो कंपाउंड मिलेगा सबसे पहले वो होगा एक इनॉल। इस इनॉल के अंदर हो जाएगी टॉटोमराइजेशन। टॉटोमराइजेशन के अंदर ये वाला H माइग्रेट करके आ जाएगा इस तरफ, और डबल बॉन्ड माइग्रेट कर जाएगा यहाँ से इस कार्बन की तरफ। तो इस वाले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या तैयार हो गया, डबल बॉन्ड। यहाँ हो गया सिंगल बॉन्ड CH3, क्या तैयार हो गया, कीटोन। अब अगर हम मैं इसका ये वाला जो R है इसको H से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H।
कंपाउंड क्या तैयार हो गया, CH3CHO। यानी इस रिएक्शन में अगर हम इथाइन का इस्तेमाल करते हैं, यानी 2 कार्बन की एल्काइन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कन्वर्ट होगी किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर, और इथाइन को छोड़ करके कोई भी अगर आप एल्काइन इस रिएक्शन में लेते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कीटोन के अंदर। यानी इस रिएक्शन के अंदर केवल इथाइन ही आपको एल्डिहाइड बना के देता है, इथाइन को छोड़ के कोई भी एल्काइन इस रिएक्शन में क्या बना के देता है, कीटोन। तो इथाइन आपको देगा एल्डिहाइड, और इथाइन को छोड़ के कोई भी एल्काइन आपको बना के देगी इस रिएक्शन में कीटोन। रिएक्शन का नाम है कुचरोव्स रिएक्शन। रिएक्शन इज कुचरोव्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास ओजोनोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन इज ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी एल्कीन है हम उसकी रिएक्शन कराएंगे ओजोन के साथ पहले स्टेप में, अगले स्टेप में जिंक वाटर के साथ करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। याद क्या रखना है कि जो भी आपने एल्कीन ली है उसका आपको यहाँ से बॉन्ड स्प्लिट कर देना है, 2 ऑक्सीजन आपको यहाँ ऐड कर देने, तैयार हो गया RCHO एक मॉलिक्यूल, दूसरा SCHO दूसरा मॉलिक्यूल, तैयार हो गई एल्डिहाइड। अगर आपके पास एल्कीन जो है वो जिस टाइप की है, दैट इज RCH डबल बॉन्ड CHR, तो आपको बॉन्ड यहां से तोड़ना है, एक ऑक्सीजन यहां लगा देंगे, एक ऑक्सीजन यहां लगा देंगे, मिल गया आपको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RCHO। अगर आपके पास एल्कीन जो है वो हाईली एल्काइलेटेड है, यानी कि दोनों साइड एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और आप बॉन्ड तोड़ते हैं ओजोलाइसिस के बाद, तो दोनों ऑक्सीजन यहां लग जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल मिलेंगे कीटोन के, 2 मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि आपने इस रिएक्शन के अंदर ये वाली एल्काइन ले ली, नाम क्या है इस एल्काइन का, 2 मिथाइल प्रोपीन, सॉरी ब्यूटीन, 1 2 3 4, नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटीन। और इस एल्कीन का आपने कराया ओजोनलाइसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो आपको ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ना है, एक ऑक्सीजन इधर लगा लेनी है और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इधर अटैच कर देनी है, तो क्या बन गया CH3CO, CH3 तो एक तरफ बन गया, CH3CHO एक तरफ बन गया, तो आपको मिल गया एक एल्डिहाइड और एक आपको मिल गया कीटोन इस रिएक्शन के अंदर। अब आती है कुछ ऐसी रिएक्शन जो केवल और केवल एल्डिहाइड्स के लिए होती हैं, उनमें से पहली है रोजेनमन रिडक्शन। पहले वाली रिएक्शन का नाम रोजेनमन रिडक्शन, हाईली इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। इस रिएक्शन में हम एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ। जब आप रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने में 2 H में से एक H तो Cl को अपने साथ ले आएगा, HCl का बाई प्रोडक्ट हो गया, बचा हुआ एक H इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, क्या तैयार हो गया, RCHO एल्डिहाइड तैयार। कराने के लिए आपको जो कैटलिस्ट चाहिए वो चाहिए प्लैटिनम, सपोर्ट करेंगे बेरियम सल्फेट के ऊपर, साथ ही साथ कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने के लिए थोड़ा सा उसमें क्या मिला देंगे, सल्फर। सल्फर यहाँ पे किसका रोल प्ले करेगा, नेगेटिव कैटलिस्ट का। व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फर हियर, इट एक्ट एज नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट का क्या मतलब है, ताकि जो एल्डिहाइड बने वो फर्दर रिड्यूस किसमें ना हो जाए, एल्कोहल के अंदर ना हो जाए। हमें रिएक्शन में एल्डिहाइड बनानी है, एल्कोहल तो बनानी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर सल्फर को डालते हैं ताकि ये नेगेटिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करे, ताकि एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट ना हो। दिस इज द रोल ऑफ दिस सल्फर। एग्जाम्पल के तौर पे आपने एसिटाइल क्लोराइड लिया और उसका रिएक्शन आपने करा दिया हाइड्रोजन के साथ, तो आपने रिडक्शन कराया, ये वाला Cl हटा करके H लगा दो, कंपाउंड तैयार हो गया CH3CHO। सिमिलरली अगर आप इस रिएक्शन में बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं तो बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप H2 के साथ कराते हैं, Cl ये वाला हट जाएगा, इसकी जगह H लग जाएगा, तैयार हो गई बेंजल डिहाइड। अगली रिएक्शन है जिसका नाम है स्टीफेंस रिडक्शन, ये भी एल्डिहाइड्स के लिए होती है। इस रिएक्शन में एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन करा करके आपको एल्डिहाइड मिलती है। तो सबसे पहले आप एल्काइल साइनाइड इस्तेमाल कर लो, RCN, उसका रिडक्शन कराओगे, रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए SnCl2HCl, एक H इस कार्बन पे आ गया, एक H इस कार्बन पे आ गया, डबल ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड के अंदर, कंपाउंड मिल गया आपको इमीन। जो इमीन बनेगी आपको उसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है बॉन्ड तोड़ने के बाद, जैसे आप इसके हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इतने पार्ट से आपको मिल जाएगी एल्डिहाइड, बाकी ये बचा बाई प्रोडक्ट के अंदर चला जाएगा, तैयार हो गई आपके पास RCHO एल्डिहाइड। जैसे कि मिथाइल साइनाइड आपको दे दिया, SnCl2HCl के साथ रिएक्शन करा दी, तो जैसे ही आप CH3CN का SnCl2HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, तो आपको करना क्या है, CN वाले पार्ट को कन्वर्ट किसमें कर लेना है, CHO के अंदर, CN वाले पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर लेना है, CHO के अंदर, तैयार हो गया एल्डिहाइड। क्वेश्चन देता है कि आपके पास साइनोबेंजीन है, बेंजल्डिहाइड कन्वर्ट करनी है, SnCl2HCl लिखा हुआ है, CN वाले पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर लेना, CHO के अंदर, तैयार हो गया साइनोबेंजीन बेंजल्डिहाइड के अंदर। अगली रिएक्शन है जिसका नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन ये वो रिएक्शन है जिसमें कि आप टॉलिन को कन्वर्ट करेंगे बेंजल्डिहाइड के अंदर। रिएक्शन के अंदर आपको रिएजेंट चाहिए क्रोमाइल क्लोराइड, फॉर्मूला CrO2Cl2, CSK वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CHO के अंदर, CSK वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये बात अच्छे से याद रखनी है कि इस रिएक्शन के अंदर CSK वाला पार्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CHO के अंदर।
तो अगर मान लो रिएक्शन में आप एथाइल बेंजीन का यूज करते हैं, आपको एथाइल बेंजीन दिया हुआ है, रिएजेंट दे दिया क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 लिखा हुआ, क्या ध्यान रखना है कि आपको केवल CH3 वाले पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर लेना है, CHO के अंदर, तैयार हो गई एल्डिहाइड। उसके बाद अगला मेथड है हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करा दीजिए। हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन करानी है गिगनार्ड के साथ, एससीएन की रिएक्शन करानी है गिगनार्ड के साथ। जैसे आप एससीएन की गिगनार्ड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले गिगनार्ड एससीएन के साथ ऐड होकर के बना के देता है एडिशन प्रोडक्ट। क्या बना के देता है, एडिशन प्रोडक्ट। ये बन गया एडिशन प्रोडक्ट। अब इस एडिशन प्रोडक्ट का आप जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हाइड्रोलाइसिस कराने पर इतना बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, तैयार हो जाएगा RCHO, बाकी बाई प्रोडक्ट के अंदर NMGX बाहर आ गया। तो आंसर हो गया आपको एल्डिहाइड मिल गई, अमोनिया बाहर मिल गई और बाई प्रोडक्ट हो गया MgOH। तो ये तरीका भी किसके लिए है, एल्डिहाइड बनाने का। खास बात ये है कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन साइनाइड से बना रहे हैं, जबकि स्टीफेंस रिएक्शन के अंदर अगर हम चेक करें तो स्टीफेंस रिडक्शन के अंदर अभी हमने जो बनाया था वो एल्काइल साइनाइड से था। तो अगर आप एल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगी, हाइड्रोजन साइनाइड की गिगनार्ड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्डिहाइड मिलेगी। अब आते हैं कुछ मेथड जो कि किन के लिए हैं, केवल और केवल कीटोन्स की। अगर कीटोन्स को आपको बनाना है एसिड क्लोराइड से तो ऐसा करने के लिए आप एसिड क्लोराइड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, डाइअल्काइल कैडमियम के साथ, डाइअल्काइल कैडमियम के साथ। तो डाइअल्काइल कैडमियम के अंदर ये वाला जो CD है वो दोनों Cl के साथ कंबाइन होकर बाई प्रोडक्ट किसका बना लेगा, CdCl2 का। बाकी RCO को इस वाले R के साथ मिला दो तो बन गया आपके पास RCOR, जो कि हो गया कीटोन। तो ये तरीका किसके लिए हो गया, कीटोन को बनाने के लिए। किसके साथ, डाइअल्काइल कैडमियम के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे CH3COCl है, डाइमिथाइल कैडमियम के साथ आपने रिएक्शन कराया तो आपको मिल गया CH3COCH3 CdCl2 का बाई प्रोडक्ट। अब यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन को कराने के लिए डाइअल्काइल कैडमियम का क्यों इस्तेमाल किया, गिगनार्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जबकि दोनों ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जबकि दोनों ही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, उसके बावजूद भी हम डाइअल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिगनार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर है कि गिगनार्ड की जो रिएक्टिविटी होती है वो डाइअल्काइल कैडमियम से ज्यादा होती है। अगर हम गिगनार्ड का इस्तेमाल करते हैं एसिड क्लोराइड पे तो हमको कीटोन तो मिल तो जाएगा, लेकिन जो कीटोन बन करके आएगा वो गिगनार्ड के साथ दोबारा रिएक्ट कर जाएगा और फाइनली क्या बना देगा, 3 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि ये बात तो हमें पता है कि गिगनार्ड जो है वो कीटोन के साथ रिएक्ट करके क्या बना के देता है, 3 डिग्री एल्कोहल का मेजर प्रोडक्ट। इसलिए इस रिएक्शन में किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, गिगनार्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, डाइअल्काइल कैडमियम R2CD। दिस इज द रीजन। अगला तरीका है कीटोन का बनाने का, वो है एल्काइल साइनाइड से। अगर एल्काइल साइनाइड के साथ SnCl2 लिखा हुआ है तो एल्डिहाइड बन जाएगी, नाम स्टीफेंस। लेकिन अगर एल्काइल साइनाइड के साथ लिखा हुआ है गिगनार्ड यानी कि RMgX, तो एल्काइल साइनाइड गिगनार्ड के साथ रिएक्ट करने पर क्या तैयार करके देती है, कीटोन को। जैसे कि CH3CN है, CH3Br के साथ रिएक्शन करा दिया तो आपको करना क्या है, ये जो CN है इसको नाइट्रोजन को हटा के ऑक्सीजन कर लेना और CH3 वाला पार्ट इसके कार्बन पे अटैच कर देना। क्या बन गया, CH3CO CH3, तैयार हो गई एसीटोन। नेक्स्ट रिएक्शन है फीडलक्राफ्ट एसाइलेशन। ये भी कीटोन के बनाने के लिए होता है। किस टाइप का कीटोन, एरोमेटिक कीटोन। इस रिएक्शन में आप बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, CH3CO वाला पार्ट चला जाएगा कहां पर, रिंग के ऊपर, तैयार हो गया एसिटोफिनॉन, जो कि एक एरोमेटिक कीटोन है। सिमिलरली अगर आप बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजीन की रिएक्शन, ये बेंजीन है और इसका रिएक्शन अगर आप कराते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस के अंदर, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, CH3, ये C6H5CO वाला पार्ट चला जाएगा रिंग के अंदर और आपको मिल जाएगा बेंजोफिनॉन, जो कि एक एरोमेटिक कीटोन है। अगली रिएक्शन है फ्रिज रीअरेंजमेंट। इस रिएक्शन के अंदर हम फिनाइल एस्टर जो होते हैं, फिनाइल एस्टर्स, उनको हीट करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में CH2 सॉल्वेंट के अंदर, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट के अंदर। तो हमको मिलता है यहाँ पर हाइड्रोक्सी एसिडोफिनॉन्स। द रिएक्शन इज नोन एज फ्रिज रीअरेंजमेंट। कैसे होती है ये रिएक्शन, तो आपके पास यहाँ पर एक दिया हुआ है फिनाइल एस्टर, दैट इज फिनाइल एसीटेट, दिस इज कंपाउंड इज फिनाइल एसीटेट। जिसकी जैसे हम इसकी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इतना जो पार्ट है CH3CO वाला पार्ट, वो पार्ट यहाँ से हट जाएगा और कहाँ पे भाग जाएगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। और ऑर्थो पैरा की हाइड्रोजन हट करके कहाँ जाएगी, इस ऑक्सीजन पर। तो ये वाला ऑक्सीजन कन्वर्ट हो गया OH के अंदर और COCH3 वाला पार्ट चला गया सेकंड और फोर्थ पर। मान लो कि मैंने फोर्थ पे लगा दिया तो जो कंपाउंड बन करके आएगा उसे बोलेंगे पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। द रिएक्शन इज नोन एज फ्रिज रीअरेंजमेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, फ्रिज रीअरेंजमेंट।